श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देनदार कोई और है, देत रहत दिन रैन। लोग भ्रम हम पर करें, ताको नीचे नैन। जय श्री राम। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमांग करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, आज्ञा लेकर सब काम करते हैं। परमात्मा के चरित्र को देखकर राजा दशरथ जी मन में बहुत ही हर्षित होते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो वशे विनः। जो व्यक्ति बड़ों को प्रणाम करता है और बड़ों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। हमेशा बढ़ती है आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं। रामायण के आदेश को मान लो और हमारा आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। आय सुमांग करहि पुर काजा। कार्य करने से पहले परमात्मा राम राजा दशरथ जी से पूछ लेते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी ने ध्यान में देख लिया कि परमात्मा का अवतार हो चुका है। राक्षस मेरे यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। प्रभु राम और लक्ष्मण बड़े हो गए हैं, जानकर उन्हें अपने साथ लाऊंगा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी शुभ आश्रम में रहते हैं। पवित्र स्थान जानकर जंगल में निवास करते हैं। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु डरहीं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जहाँ जहाँ वे मुनि यज्ञ और योग करते हैं, राक्षस बहुत परेशान करते हैं। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये राक्षस बिना परमात्मा के
मारे बिना नहीं मरेंगे। एहि मिश्र देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देख विभर नैना। इसी बहाने जाकर मैं परमात्मा का दर्शन करूँगा और विनती करके राम और लक्ष्मण को लेकर आऊँगा। जी भर के प्रभु के दर्शन करूँगा। ज्ञान वैराग्य दोनों गुणों के धाम हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार बहु। कर मंजन सरजू जल, गए भूप दरबार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विश्वामित्र जी महाराज मन में बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। पहुँचने में देर नहीं लगी। सरजू में स्नान किए और राजा दशरथ जी को दरवाजे पर पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। जब राजा दशरथ जी को पता चला तो ब्राह्मणों के सहित वे विश्वामित्र की अगुवानी करने गए। चरणों में मस्तक रख कर प्रणाम किए, सुंदर आसन पर बैठाए, बढ़िया मिष्ठान और स्वादिष्ट भोजन कराए। फिर चारों पुत्रों को उनके चरणों में लगा दिए। विश्वामित्र जी बहुत ही मन में आशीर्वाद दे रहे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे आनी। परमात्मा की सुंदरता तो विलक्षण ही है। विश्वामित्र जी ने जब राम के रूप को देखे तो बिना पलक झपी नहीं, परमात्मा के रूप को देखते ही रह गए। विश्वामित्र जी के नेत्रों में आंसू भर आए। चरण पखार की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविधि भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हरस अति पावा। चरण पखारे और पूजा किए और बोले, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। अनेक प्रकार से भोजन करवाए। विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा कीनि नहीं काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावहीं बारा। इस प्रकार से कृपा तो आपने कभी नहीं किए। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, उसे पूरा करने में मैं देर नहीं लगाऊंगा। महाराज, असुर समूह सतावहीं मोही, मैं जाचन आयो निपतोही। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद हम हो बसना था। हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित
राम को मुझे दे दें, मैं सनाथ हो जाऊंगा, सारे राक्षस मारे जाएंगे। देहु भूप मन हर्षिता, तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुयस प्रभु तुम कहो, इन कह अति कल्याण। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बदम हो बसना था। सुनते ही राजा दशरथ जी पीले पड़ गए, शरीर कांपने लगा, विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े। राजा दशरथ जी ने रोते हुए कहने लगे, महाराज आप मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूँ आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि, आप गौ, पृथ्वी, धन, खजाना ले लें, सर्वस्व में अपने प्राण भी आपको दे सकता हूँ, प्राणों के प्राण को नहीं दे पाऊँगा, मुझ पर कृपा करें भगवान। राम के बिना मैं नहीं रह पाऊँगा, मेरी मजबूरी है। राम के बदले में आप कुछ भी आप मांग लें, लेकिन राम के बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। कैकेयी जी जब राजा दशरथ जी से वरदान मांगी, राम का 14 बरस का वनवास, तो राजा दशरथ जी ने अपने सिर का मुकुट कैकेयी के चरणों में रख दिए, अपना माथा चरणों में रख दिया। जल के बिना मछली रह सकती है, मणि के बिना मणिधर सर्प जीवित रह सकता है, लेकिन मैं राम के बिना जीवित नहीं रहूँगा। तू अपनी सुहाग की रक्षा कर ले कैकेयी, राम के बन जाने से रोक ले, नहीं तो विधवा होना पड़ेगा। राजा दशरथ जी ने कहा, हे प्रिय, तू मेरे सिर मांग ले, मैं इसे पुष्प की भांति काट कर तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने कहा राजा दशरथ जी से, राम अपना आप मानते हैं क्योंकि वे ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए कम से कम 2 पुत्र दे दें। ये जगत पिता हैं, ये मर्यादा की स्थापना करने के लिए और राक्षसों का संहार करने के लिए आए हुए हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाए, इन कुमार राम लक्ष्मण को दे दो। तब राजा दशरथ जी ने बहुत प्रकार से समझाने पर खुश होकर प्रसन्न चित्त से दोनों को भेजने के लिए तैयार हुए। इस विषय में गुरुजी से राजा दशरथ जी सम्मति लेकर दोनों कुमार को दे दो, ऐसा बोले। गुरुदेव, सहस्त्रों वर्षों के बाद 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, ये मनुष्य नहीं हैं, साक्षात पुराण पुरुष परमात्मा हैं, ये परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने तुम्हारे यहाँ प्रकट हुए हैं। योग माया जनक नंदिनी सीता होकर प्रकट हुई है। संपूर्ण रहस्य आपको मालूम हो गया। अब आप प्रसन्न चित्त से विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाइयों को भेज दें। इस प्रकार से वशिष्ठ जी के समझाने पर अपने को कृत माना और प्रसन्न चित्त से आदरपूर्वक श्री विश्वामित्र जी के चरणों में सौंप दिए। विश्वामित्र जी भक्तिपूर्वक राम को बुलाए और उन्हें देव निर्मित
बला और अति बला नाम की ऐसी 2 विद्याएं दी जिसके ग्रहण करने से क्षुधा, दुर्बलता आदि की बाधा नहीं होती है। सौंपे भूप ऋषि न तब सुत बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को विश्वामित्र ऋषि के साथ हवाले कर दिए। फिर राम लक्ष्मण महल में गए, सभी माताओं के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेके गुरु विश्वामित्र के साथ चल दिए। जय श्री राम। हमारे माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई लोग, सभी हमारे पुत्र पुत्रियां जितने भी इन वीडियो को देखती हों, उनसे निवेदन है कि इस परमात्मा के वीडियो को सब्सक्राइब और फॉलो और शेयर करें। धन्यवाद।